अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। बैंड बाजा बारात मूवी के लिए रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवनानी ने यशराज प्रोडक्शन में 20 करोड़ रुपए लगाए थे, तभी जाके उनको मूवी मिली थी। जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो ओटीटी पे जल्दी आती है। इसके पीछे रीजन है कि इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पे रिलीज करोगे। 200 रुपए के आसपास होते थे। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि पहले जो फिल्म सुपर हिट होती थी वो बच्चे बच्चे को पता होती थी, लेकिन आज की डेट में हर मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाती है और हिट फिल्म होने के बाद भी कई सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता होता है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है मल्टीप्लेक्स। तो जब मल्टीप्लेक्स आए इंडिया में तो प्रोडक्शन हाउसेस को रियलाइज हुआ कि मल्टीप्लेक्स में अगर लोग फिल्म देखते हैं तो मूवी ज्यादा पैसा बना के देती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स का टिकट महंगा होता है। तो प्रोडक्शन हाउसेस को समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर जो पैसा आप सिंगल स्क्रीन वाले हॉल में, पहले इंडिया में 12,000 सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल थे, लेकिन 2019 में ये कम होकर 6,500 रह गए। आप नोटिस करोगे कि लगातार सिंगल स्क्रीन हॉल बंद हो रहे हैं और छोटे शहर के लोगों के लिए सिनेमा हॉल ही नहीं बचे। आप याद करके बताइएगा कि लास्ट टाइम आपने कब किसी रिक्शे वाले या फिर मजदूर को मूवी हॉल या मल्टीप्लेक्स में जाते हुए देखा होगा। और इस चीज का बॉलीवुड को नुकसान भी हुआ, क्योंकि बॉलीवुड की रीच कम हुई। बॉलीवुड मूवीज पहले भी पैसा कमा रही थी, लेकिन ज्यादा लोगों को मूवी दिखा के कमा रही थी। अभी भी वो पैसा कमा रही हैं, लेकिन अपनी रीच को कम करके वो कमा रही हैं। और इन सब के बाद सोने पे सुहागा हुआ जब ओटीटी राइट्स बिकने लगे। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी इतनी पावर होती है कि वो किसी मूवी को कम और किसी मूवी को ज्यादा सिनेमा हॉल में रिलीज करवा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो बैलेंस बना के चलते हैं कि दो बड़ी मूवीज एक साथ क्लैश ना हो, दो बड़े स्टार्स की फिल्म जो है वो एक साथ क्लैश ना हो। उसके हिसाब से इनके हाथ में रिलीज डेट तक होती है कि होली पे कौन सी मूवी आएगी, दिवाली पे कौन सी मूवी आएगी। और ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं ये खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। तो जब इनकी मूवी रिलीज होती है तो किसी और की हिम्मत नहीं होती कि इनके सामने खड़े हो जाए, चाहे कितनी बढ़िया मूवी हो और चाहे कितना ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर हो। और कोई नया प्रोड्यूसर आके ज्यादा कुछ करने की कोशिश करता है तो ये सिस्टम इतना ज्यादा डिपेंडेंट है इन बड़े प्रोडक्शन हाउसेस पे कि उसको स्क्रीन ही नहीं मिलती है रिलीज करने के लिए, और बॉलीवुड में अलग से हुक्का पानी बंद हो जाता है उसका। इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार अजय देवगन ने दिवाली के टाइम पे यशराज की फिल्म जब तक है जान के सामने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज कर दी थी। उसका उनको काफी नुकसान हुआ। पहले तो उनको स्क्रीन्स नहीं दी गई, और जो दी गई थी उसमें से करीब 5,000 स्क्रीन्स साउथ इंडिया में दी गई थी, जहां पे हिंदी ऑडियंस नहीं थी, और बाकी जो स्क्रीन्स थी वो ऑपरेशनल ही नहीं थी। अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन यशराज ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारी पिछली मूवी एक था टाइगर जब रिलीज हुई थी तभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर लिया था कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अजय देवगन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इन्होंने तैयारी करने में लेट कर दी, और आगे चल के अजय देवगन की कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है। ये तो अजय देवगन थे जो इतनी दूर